स्टूडेंट्स, जेवीएस स्कूल भैंसली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिंदी में हमारे 8 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। आज हम 9 का अध्याय प्रारंभ करेंगे। मेरा नया बचपन, ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम हमारे जो आज के लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। इनका जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ और देहावसान सन 1948 ईस्वी में हुआ। अपने समय की लोकप्रिय कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में हुआ था तथा उनकी आरंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। साहित्य के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही थी तथा 5 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिख दी थी। जब सुभद्रा कुमारी चौहान 5 वर्ष की थी तब सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिख दी थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की तथा कई बार जेल भी गई। वो राजनीतिक में भी थी और जो अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ देश था, उस समय वो कई बार जेल भी गई। भारत की जो स्वतंत्रता क्रांतियाँ हुई उनमें वो बहुत ही अपना योगदान दिया। वे साहित्य और राजनीतिक में समान रूप से सफल रही। मूलतः वे कवयित्री थी तथा उनकी कविताओं में 2 प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। प्रथम राष्ट्रीय भावना की तो द्वितीय घरेलू जीवन की। सुभद्रा कुमारी चौहान थी, उसके 2 प्रवृत्ति हैं वो प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलती हैं। पहली तो राष्ट्र के प्रति भावना और दूसरी जो उनका घरेलू जीवन है अर्थात गृहस्थी थी उसकी। उनकी राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताओं पर समसामयिक घटनाओं, राष्ट्र प्रेम तथा संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। उनमें काव्य प्रतिभा नैसर्गिक थी, इसलिए उनकी काव्य शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि वे जटिल से जटिल विषय को सहज और सरल शब्दों में व्यक्त कर देती है। भाव और अभिव्यक्ति का इतना गहरा तादात्म्य बहुत कम रचनाकारों में मिलता है, इसलिए कोई भी भाव उनकी कविता में आरोपित नहीं लगता है। बुंदेलखंड में गाए जाने वाली लोकगीत के छंद में झांसी की रानी जैसी ओजस्वी कविता उनकी प्रतिभा और दृष्टि दोनों की परिचायक है। इसलिए अंग्रेज सरकार ने इस कविता को जब्त कर लिया था, पर यह लोगों को कंठस्थ थी कि झांसी की रानी की जो कविता थी वो अंग्रेज सरकार ने इस कविता को जब्त कर लिया था, पर यह कविता लोगों को कंठस्थ याद हो गई थी। इस कविता की सरल किंतु ओज भरी पंक्तियों ने हिंदी भाषी जनता को खूब प्रेरित किया था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहानी और निबंध विद्याओं में भी लिखा है। बिखरे मोती तथा उन्मादिनी उनकी कहानियों के संकलन हैं। उनकी कहानियों में उदात्त आदर्शवाद को अभिव्यक्ति मिली है। सुभद्रा कुमारी चौहान को उनकी कहानियों पर 2 बार शेमश्रिया पुरस्कार, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से दिया जाता है, वो मिला है। उनके निबंध भी समसामयिक समस्याओं पर केंद्रित हैं। उनकी पहचान एक सजग कवयित्री के रूप में है जिसने राष्ट्रीय चेतना तथा हृदय की कोमल भावनाओं को सहजता से अभिव्यक्ति दी। शिल्प के लिए कोई विशेष आग्रह उनकी रचनाओं में नहीं मिलता। मेरा नया बचपन कविता में जीवन की बाल्यावस्था को सादगी और भावप्रवणता
के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान ने ढाला वह उनकी विशिष्ट उपलब्धि है। बचपन को लेकर लिखी यह कविता अपनी तरह ही दुर्लभ कविता है। बचपन जीवन का सबसे सुंदर समय होता है कि जब बचपन का समय होता है वो मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय बताया गया है, जहाँ किसी प्रकार का तनाव नहीं होता है। बचपन के समय में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होता है। अपनी बेटी के साथ लेखिका का खोया हुआ बचपन पुनः लौट आता है। जब लेखिका की बेटी का बचपन है तो उसके साथ लेखिका उसके बचपन को देखती है तो उसका अपना खुद का बचपन लौट आता है। अब हमारा ये पाठ प्रारंभ होता है, मेरा नया बचपन। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तुम जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। इसमें हमारे कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है निर्भय का मतलब होता है भय रहित, किसी को किसी चीज़ का डर नहीं लगना। स्वच्छंद का मतलब होता है बिना रोक टोक, अतुलित जिसकी कोई तुलना न की जा सकी। तो इसमें कवियत्री कहती है कि हे बचपन, मुझे बार बार तेरी मधुर याद आती है। तू मेरी सारी मस्ती और मेरे जीवन की सारी खुशी अपने साथ ले गया। कि हे जीवन, हे बचपन, मुझे बार बार तेरी मधुर याद आती है। तू मेरी सारी मस्ती और मेरे जीवन की सारी खुशी अपने साथ ले गया। मेरा वह बचपन इतना मधुर था कि मेरा बचपन था ना, वो इतना मधुर था, इतना मीठा था कि उसमें बिना किसी चिंता के खेलना खाना और बिना भय के बेरोक टोक घूमना फिरना होता था। कि जब मैं बचपन थी उस समय न तो मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता थी, न खेलने की, न खाने की, न कहाँ जाने की, न कहीं आने की, न कहीं घूमने की, न कहीं फिरने की। मेरा वह बचपन अब बीता हुआ काल हो गया है। कि मेरा बचपन है ना, वो तो बीत गया, बीता हुआ काल हो गया है। तथापि बचपन का वह अपरिमित आनंद और उल्लास कैसे भुला सकता है। अर्थात बचपन में प्राप्त आनंद सदा स्मरण आता रहता है। कि बचपन का जो आनंद होता है ना, वो हमेशा ही याद रहता है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चिथड़े में रानी। किए दूध के कुले मने चूस अंगूठा सुधा पिया। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चिथड़े में रानी। किए दूध के कुले मने चूस अंगूठा सुधा पिया। किलकारी किलोल मचाकर सुन्ना घर आबाद किया। छुआछूत होता है अस्पृश्यता की जो भावना होती है वो होती है। सुधा अमृत, किलोल का मतलब प्रसन्नता से चीखना या खुशी से चीखना, हर्ष। चीथड़े होते हैं फटे पुराने कपड़े। इसमें हमारी जो कवियत्री है वो कहती है कि हे बचपन में मुझे ऊंच नीच का जरा भी ज्ञान नहीं था। कि बचपन के समय में मुझे ऊंच नीच का
किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था, और किसका स्पर्श करना चाहिए और कौन अछूत है इसकी जानकारी भी नहीं थी, कि मुझे किस चीज़ को छूना है, किस चीज़ को नहीं छूना है, कौन अछूत है, इन चीज़ों का भी मुझे कोई पता नहीं था बचपन में। अर्थात नादान बचपन में इन भेदभाव की बातों का जरा भी ज्ञान नहीं था कि बचपन होता है वो नादान होता है। इस नादान बचपन में मुझे इन चीज़ों का कोई भी पता नहीं था। तब खेलते खेलते हुए हम एक छोटी सी झोपड़ी बनाते थे। हम बच्चे थे, तब खेलते खेलते एक छोटी सी झोपड़ी बनाते थे और उसमें चिथड़ों से बनी रानी को रखते थे, अर्थात फटे पुराने कपड़ों वाली रानी को रखते थे, अर्थात गुड़िया रानी का खेल खेला करते थे। कवियत्री कहती है कि बचपन में मैंने भरपूर दूध पिया और अंगूठा चूसकर उसका अमृत जैसा स्वाद लिया, कि बचपन के समय में मैंने जो मेरा अंगूठा था ना, उसको चूस चूस के अमृत जैसा स्वाद लिया और किलकारी एवं हंसी खुशी की चीखें मारकर मैंने अपने सोने घर को आबाद किया, अर्थात आनंद उल्लास से पूर्ण कर दिया था। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर युत दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर युत दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लूटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। नीरयुक्त आंसुओं से भरी हुई आँखें। जयमाला, जीत की जो माला होती है उसको विजय सूचक बोला जाता है, जिसको नैन आँखें। इसमें हमारी कवियत्री कहती हैं कि बचपन में रोने और मचलने में भी अत्यधिक आनंद मिलता था, कि बचपन के समय में रोने में और मचलने में बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता था। तब रोने से आँखों में से मोती जैसे आंसू गले छाती तक फैल जाते, जो कि जयमाला की तरह लगते थे, कि बचपन के समय में रोने में बहुत ही आनंद आता था। आँखों से मोती जैसे आंसू आ जाते थे और गले छाती तक फैल जाते थे और वो जयमाला की तरह से महसूस होते थे। जब मैं रोती थी, मेरी माँ घर का सारा काम छोड़कर आती और मुझे गोद में उठा लेती थी। वह मुझे झाड़ पोंछकर अर्थात शरीर पर लगी हुई धूल को साफ करके आंसुओं से गिल्ले मेरे गालों को चूम चूम कर मुझसे बहुत प्यार से पुचकार कर सुखा देती थी। मुझे रोने से चुप भी करा देती थी। इसी प्रसंग में कवियत्री कहती है कि मेरे दादाजी मुझे आकाश में चंद्र दिखाते थे, अर्थात चंद्रमा दिखाते थे। उसे देखकर अश्रुओं से गीले मेरे नेत्र सुखी से चमक जाते थे। तब मेरे चेहरे पर स्वच्छ मुस्कान को देखकर घर के सभी लोग प्रसन्न हो जाते थे। जब मैं रोती थी तो सारे लोग दुखी हो जाते थे। जब मेरे दादाजी मुझे आकाश में चंद्रमा दिखलाते थे और मेरी आँखों के आंसू पोंछ करके रखते थे, तब मैं खुशी खुशी
हो जाती थी, अर्थात रोना चुप कर देती थी, तो सारे घर में खुशी छा जाती थी। इस प्रकार मेरा बचपन अत्यंत सुखमय था, परंतु अवस्था बढ़ने से वह सुख का साम्राज्य पीछे छूट गया और मैं अल्लड़ चाल से कुछ बड़ी हुई। मुझे जवानी की मस्ती ने घेर लिया। इस प्रकार मैं कुछ लूटी हुई सी, कुछ ठगी हुई सी किशोरी रूप में घर के द्वार पर या यौवन अवस्था रूपी द्वार पर आकर खड़ी हो गई थी। अर्थात मेरा बचपन का जो समय था वो सारा ख़त्म हो गया था और मैं युवा अवस्था के लायक हो गई थी। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक कुछ ठगी हुई सी, कुछ लूटी हुई सी किशोरी रूप में घर के द्वार पर या यौवन अवस्था रूपी द्वार पर आकर खड़ी हो गई थी। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी कल।